प्रैक्टिकल में सिर्फ 5 को चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि 50% का एग्जाम लेते रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना 5 नंबरी में जो है ना आपको 4 को पूछ देते रहता है, जिसमें जवाब देना पड़ता है आपको कितना 8 को पूछते रहता है, जिसमें 4 को प्रैक्टिकल पूछ देते रहता है। बाकी 2 नंबरी में ना बहुत ही हुआ था 2 से 3 को, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता है। मतलब प्रैक्टिकल बोले तो बिहार बोर्ड नहीं बचा पड़ता है, फिर भी आपको 90 नहीं 100% ला सकते हैं। पहला बोर्ड है आपको जिसमें 50% का पूछता है, सोचिए नहीं पढ़िएगा फिर भी, क्योंकि 8 को में से 4 को जवाब देना पड़ता है। 4 को में से मान लीजिए कि 4 को आप थ्योरेटिकल लिख दीजिए, लिख दिए आपको 5 नंबरी में, तो और आपको प्रैक्टिकल का जरूरत है कहाँ? प्रैक्टिकल की जरूरत है कहाँ? ऑब्जेक्टिव में भी 50 को में से 100 को में से 50 को का लिखना पड़ता है, उसमें भी नहीं जरूरत पड़ेगा। 2 नंबरी में भी 30 को में से 15 को का जवाब देना पड़ता है, उसमें भी नहीं जरूरत पड़ेगा। 2 को 3 को पूछता है, इसलिए बोलता है कि प्रैक्टिकल नहीं पढ़ता रहता है। 2 तरह का बचा होता है, प्रैक्टिकल पढ़ता है इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम देगा, बहुत ज्यादा काम देगा। आप कहीं पे भी जाइए, बिहार से बाहर निकल जाइए, प्रैक्टिकल ही काम देगा। बहुत बच्चा नहीं समझते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं आप बिहार बोर्ड में, तो आपको जो है ना थ्योरेटिकल पढ़ के भी ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं, इतना है, ठीक है। पूरा पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि 100% ला सकते हैं। लेकिन आपको हम बोलेंगे कम से कम देखिए 2 नंबरी थोड़ा वो छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझे। लेकिन 5 नंबरी में 8 को में से 4 को जो बनाना पड़ता है, 4 को में 2 को थ्योरेटिकल, 2 को नहीं कम से कम मान लीजिए 3 को, चलिए आप थ्योरी आप रटे हुए तो बना लीजिए, 1 या 2 को कम से कम जरूर आपको प्रैक्टिकल बनाइएगा। कौन कौन सा? सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के जाइए, जो पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ 5 से ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं, जो 5 चैप्टर हम आपको बता रहे हैं। जय मिथिला बुआ बुची। देखिए प्रैक्टिकल में जो आपको 5 नंबरी का बात करें तो 5 नंबरी जो आपको पढ़ने का जरूरत है वो देखिए, जो आपको पढ़ने की जरूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रैक्टिकल हम बोल रहे हैं प्रैक्टिकल बनाइए बाबू, जरूर बनाइएगा, ठीक ना। अभी ये बोले हम आपको अकाउंटिंग रेशियो जो है आपको, हाँ वो जो लास्ट लेसन जो अकाउंटिंग रेशियो है आपको, वो आपको बना लीजिएगा जरूर। टीचर सब क्या होता है, सिलेबस खत्म भी हो गया, हम तो कर दिए तो भाई, तो हम तो मानेंगे नहीं सिलेबस खत्म हो गया। अब आपका टीचर नहीं पढ़ाया होगा ऑफलाइन तो दूसरी बात है, ठीक है, वो आपके टीचर का गलती है, वो आपका गलती है जहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग रेशियो जरूर आपको 5 नंबरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी आप पढ़िएगा, ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको देखिए 2 चैप्टर ऐसा है जो मतलब भूलिएगा भी नहीं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 नंबरी से और अकाउंटिंग रेशियो 2 चैप्टर ऐसा है जो 5 नंबरी के जो बराबर क्वेश्चन पूरा पूरा एक बार बना लेना, बस हो गया। उसके बाद एक बार पूरा पूरा गो थ्रू हो जाएंगे, मतलब पूरा पूरा बुक वाला बना लेंगे। हम भी अपलोड कर दिए हैं, सॉल्यूशन वहाँ से देख लीजिएगा। और एक काम क्या करेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम जितना देंगे उतना ही बनाना, मतलब 4 को से 5 को क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर का बात करें, पूरा बुक का तो हम देंगे बहुत हो गया तो 10 को से लेके 15 को क्वेश्चन बोलेंगे, इतना ही प्रैक्टिस करिए, उससे ज़्यादा नहीं करिए। बनाना है सब कुछ, बुक से जितना भी है बना लेना, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 15 को देंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या रहता है, आपको नंबर डिजिट विजिट चेंज कर देते रहता है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हाँ उसी में रिजर्व एंड सरप्लस हम देंगे 5 लाख रुपया, एग्जाम में दे देगा उसकी जगह 10 लाख रुपया, मतलब डिजिट चेंज कर देते रहते, रटने से नहीं काम होगा, ठीक ना। तो ये याद रखिए बाबू, रटने से इसमें तो काम नहीं होने वाला है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझना पड़ेगा। कैश फ्लो बनाइए, अकाउंटिंग रेशियो बनाइए, एक ना एक क्वेश्चन जो ना आपको, क्योंकि देखिए 8 को पूछते रहता है जिसमें से बोले 4 को, जरूरी नहीं है कि 4 को थ्योरेटिकल 4 के 4 जवाब दे दीजिएगा, नहीं घुमा देते रहता, बहुत बन जाएगा 2 को, बहुते बन गया 3 को, मतलब 1 या 2 का जरूरत यहाँ से पढ़े जाता है। लिखने को तो कुछ लिख के आ जाएंगे, दूसरा बात है, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए बात थोड़ी कर रहे हैं। 100% वाला बात, जो 100 में 100 नंबर लाना चाहता है उसके लिए बात कर रहे हैं, 95, 99, 97 लाना चाहता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया बाबू, या अकाउंटिंग रेशियो की बात करें, दोनों हो जाएगा, ठीक। एडमिशन से भी आपको, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो है आपको, हाँ साझेदार का प्रवेश जिसको बोलते हैं, वहाँ भी आपको जो है 5 नंबरी जो भी बराबर क्वेश्चन वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। एडमिशन से पूछ लेते हैं, डिजोल्यूशन से भी, एडमिशन और डिजोल्यूशन ये दोनों चैप्टर आपको मतलब प्रैक्टिकल पूछना है। डिजोल्यूशन मतलब फर्म का जो विघटन होता है उससे भी पूछ लेता है रहता है, ठीक। मतलब एडमिशन और डिजोल्यूशन एक दूसरे का भैयारी है, मतलब सबसे पहले एडमिशन होता है उसका डिजोल्यूशन, ये मतलब ये दोनों आपको पढ़ा रहना चाहिए, ठीक। और पूछ देते रहता है आपको, कभी किसी साल तो एनपीयू से नहीं पूछते रहता है, लेकिन एनपीयू की आप कंसीडर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि 4 को पूछते रहता है, जिसमें से आपको 3 को तो फिक्स रहता है कि इसी 5 में से पूछेंगे। कभी कभी मान लीजिए कभी कभी दिमाग घूमता है, आप 5 साल 4 साल पे, तो वो आपको कहीं एनपीओ से दे देगा, कभी कभी आपको जो गुडविल से दे देगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर देते रहता है। लेकिन आपको हम कितना बोले, सिर्फ और सिर्फ आप ये 5 चैप्टर आपका तैयारी करिए, 100% टकराएगा, 110% टकराएगा। 3 को तो 100% टकराएगा, हम ही नहीं बोल रहे हैं मतलब 4 के 4 टकराएगा, 4 के 4 टकराता है 100%, इतना में से पूछते रहता है। कभी कभी 5 साल 7 साल में एगो क्वेश्चन चेंज करेगा, बाकी नहीं, बाकी समझिए 3 को तो 100% इतना सही रहता है। हर साल आप 10 साल का एनालिसिस कर लीजिए किसी साल का, अकाउंटिंग जैसे कैश फ्लो, एडमिशन, डिजोल्यूशन, एनपीओ,
ठीक, आपको पूरा पूरा जवाब भी नहीं देना है। हाँ, 50% का देना, हम 2 को बोले हैं, 3 को पूछेगा या 4 को पूछेगा, उसमें से 2 को जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल 3 को आता है तो 1 को जवाब दीजिएगा। ठीक, लेकिन जवाब 1 को कम से कम जरूर दीजिएगा, ताकि उसको भी लगे ना बच्चा पढ़ने वाला तो पूरा पूरा नंबर दे देता है। थ्योरेटिकल में थोड़ा बहुत गलत उलट तो भी रहता है ना, थोड़ा बहुत राइटिंग वाइटिंग इधर उधर मतलब रहता है ना, तो नंबर दे देता रहता है, क्योंकि समझता है क्या कि नहीं पढ़ने लिखने वाला बच्चा, क्योंकि प्रैक्टिकल बनाया है। ठीक ना। फिर देखिए बाबू को 2 नंबरी में आपको क्या होता है, गुडविल से पूछ देते रहता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या हो गया, पहला बात कि गेनिंग रेशियो क्या है निकालना, ये पूछ देगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना क्या है, वो पूछ देगा। हाँ, आपको न्यू रेशियो क्या है, ये आपको 2 नंबरी में पूछ देगा। मतलब बहुत होला जो है ना, वो आपको पूछ देते रहता है। तो वो भी आप 2 नंबरी में कम से कम प्रैक्टिकल के लिए कुछ ना कुछ बना लीजिएगा। अब न्यू रेशियो क्या कैसे निकालना जाता है, गेनिंग रेशियो, ये सब तो एक फॉर्मूला है बाबू, एक फॉर्मूला पे सब के सब कुछ है। वो नहीं बनेगा तो क्या बोलेगा। गुडविल से बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए। बस इतना ही पूछते रहता है, उतना, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कभी 5 नंबरी में पूछ देगा ना तो बोलेगा क्या, 5 नंबरी मान लीजिए गुडविल से पूछ देगा, कभी मान लीजिए या इसी साल पूछ दिया, तो वो किस तरीके से पूछेगा पता है, कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा उसी क्वेश्चन को एवरेज प्रॉफिट से बनाइए, सुपर प्रॉफिट से बनाइए, उसी को क्या बनाए कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाइए। मतलब आसान रहता, सब कुछ आसान रहता है। 2 नंबरी में अगर हम ये पढ़ लेंगे, सबसे छोटा चैप्टर है गुडविल, सबसे छोटा है, तो गुडविल और रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। ठीक, गुडविल को आप कंसीडर करिए, 5 नंबरी में भी कर लीजिए। ठीक, इतना ही करना है बाबू, उससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में या फिर इसमें आप प्रैक्टिकल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए, यहाँ तक पहुँच गए कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।